हाय फ्रेंड्स, सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और कहा जा रहा है कि सिल्वर विल बी द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस सेंचुरी। तो क्या आपको इस प्राइस पे सिल्वर पे इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट फ्रॉम द हिस्ट्री कि सिल्वर कहाँ से प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, उसका प्राइस एक्शन कैसे रहा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्रियल एज वेल एज अ प्रीशियस मेटल, और जो रियल जो स्क्वीज बताई जा रही है यानी कि सप्लाई डिमांड में जो गैप है, जो डेफिसिट है, क्या वो रियल है, वो हम सबको डिस्कस करेंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। तो आइए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिल्वर तकरीबन 5000 साल पहले यानी कि 3000 BC में प्रेजेंट डे टर्की में डिस्कवर हुआ। उसके बाद इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई स्पेन में, ग्रीस में और बाद में साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का एक कंट्री बोलिविया, जिसपे कि स्पेन ने राज किया, सिल्वर प्रोडक्शन की वजह से इट बिकेम द रिचेस्ट एम्पायर इन 1500s। तो आप समझ सकते हैं सिल्वर कितना इंपॉर्टेंस है। तो सिल्वर वॉज द रियल मनी बिफोर पेपर मनी एग्जिस्टेड, बट इन द 20th century आफ्टर द फिएट करेंसीज अराइव्ड, सिल्वर लॉस्ट इट्स रोल एज मनी। बट उसने नए रोल्स लिए, यानी कि उसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस और इंपॉर्टेंस एज अ प्रेशियस मेटल इंक्रीज्ड। लाइक गोल्ड, इट इज ऑल्सो टेंजिबल एंड लिमिटेड, और ये भी एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन की तरह यूज किया जाता है। अगर मैं इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो 50 से 55% ऑफ इंडस्ट्रियल डिमांड इज सिल्वर, यानी कि सिल्वर की प्रोडक्शन का 50 से 55% हिस्सा इंडस्ट्री में जाता है और बाकी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज होता है। और ये इंडस्ट्रियल डिमांड दिन ब दिन सालों दर सालों बढ़ रही है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रेशियस मेटल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, 5G टेक्नोलॉजी और कंज्यूमिंग सिल्वर। तो इसलिए सिल्वर की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो बढ़ने वाली है और वो बढ़ ही रही है, वेयर सप्लाई साइड पे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। अब मैं बात करता हूँ गोल्ड सिल्वर रेशो की। गोल्ड सिल्वर रेशो को के जरिए बताया जा रहा है कि आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए। जनरली हिस्टोरिकली गोल्ड सिल्वर रेशो हैज बीन अराउंड 60 to 70, यानी कि 1 आउंस गोल्ड के बदले आप 60 to 70 आउंस सिल्वर खरीद सकते थे। लेकिन पिछले 2-4-5 सालों में ये रेशो 80 से 100 तक पहुंच गई। प्रेजेंटली ये 80-85 चल रही है। तो ये बोला जा रहा है कि अगर ये हिस्टोरिकल एवरेज पे आएगी, यानी कि वापस 60 पे आएगी, तो सिल्वर का जो प्राइस है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा गोल्ड के रिस्पेक्ट में। तो ये भी एक रीजन बताया जा रहा है। तो इसको भी हम आगे समझेंगे कि वेदर दिस रीजन होल्ड्स और नॉट। अब हम सिल्वर के प्राइस एक्शन की बात करते हैं थ्रू द ईयर्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं 1970s से। 1970s में सिल्वर का प्राइस बढ़ना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन और फिएट करेंसीज आ गई थी। 1980 में हंट ब्रदर्स नाम के 2 भाइयों की वजह से, जिन्होंने पूरा सिल्वर, दे बॉट मैसिव क्वांटिटीज ऑफ सिल्वर, उनकी वजह से सिल्वर टच $50, बट लेटर कूल्ड ऑफ एज द बबल एक्सप्लोडेड। बाद में 30 साल बाद, यानी कि 3 decades लेटर, अराउंड 2011 में सिल्वर ने वापस $50 टच किया ड्यू टू द मैसिव बबल इन द मार्केट्स और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। बट कोई इंडस्ट्रियल बॉटलनेक नहीं था, देयर वाज ह्यूज सप्लाई एज रिस्पेक्ट टू डिमांड, तो इसलिए वापस से सिल्वर नीचे गिर गया। 2020 में सिल्वर ने वापस पीक पकड़ा ड्यू टू द कोविड क्राइसिस, बट इट अगेन कूल्ड ऑफ। बट अभी 2025 में, सिर्फ 5 साल बाद, सिल्वर वापस अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अभी क्या रीजन है? इज इट जस्ट अ बबल लाइक अर्लियर ईयर्स, या सही में एक इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है या इंडस्ट्रियल डिमांड है, और यानी कि जो हम बोल रहे हैं कि जो सप्लाई डिमांड का जो स्क्वीज है वो रियली है, वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस या इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत बढ़ चुकी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज, कार्स, सोलर पैनल्स, इन सब में सिल्वर की डिमांड बहुत बढ़ रही है और सिल्वर के नए यूजेस भी निकल के आ रहे हैं। इसकी वजह से सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है। पीपल आर ऑल्सो यूजिंग सिल्वर एज ए प्रीशियस मेटल, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी सिल्वर को यूज कर रहे हैं। और जो सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही। तो इसकी वजह से एक स्क्वीज पैदा हो गया है, और जिसकी वजह से एवरीबडी इज रशिंग इन टू बाय सिल्वर एंड गोल्ड ऑल्सो, एंड दैट इज वाई सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इस सप्लाई डिमांड डेफिसिट को समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि सिल्वर का स्टोरेज सिस्टम क्या है और डिमांड क्या है। वर्ल्ड में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल्ट्स हैं जहां पे सिल्वर को स्टोर किया जाता है: लंदन, न्यूयॉर्क और शंघाई। Actually, London is the largest silver hub of the world. It sets the global benchmark price of the silver. और ये मेजरली इंस्टीट्यूशनल सिल्वर को हैंडल करता है, यानी कि यहाँ पे जो बार्स हैं वो 1000 आउंस के बार्स रखे जाते हैं। और जो लंदन का वॉल्ट है, इट बिलोंग्स टू बिग बैंक्स एंड लॉजिस्टिक कंपनीज लाइक HSBC, JP Morgan एंड ब्रिंक्स एटसेट्रा। तो लंदन का जो वॉल्ट है, दैट इज द मेजर इंपॉर्टेंट रीजन, और वो बेंचमार्क प्राइस सेट करता है। नेक्स्ट इज न्यूयॉर्क वॉल्ट, इसको कॉमेक्स वॉल्ट भी बोला जाता है। इट इज बिकॉज कॉमेक्स वॉल्ट जो है वो यूएस फ्यूचर्स के साथ लिंक्ड होते हैं, यानी कि इफ अ ट्रेडर आस्क फॉर डिलीवरी फ्रॉम अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, उसको कॉमेक्स वॉल्ट से फ्यूचर्स या डिलीवरी दी जाती है। द थर्ड वन इज शंघाई चाइना।
शंघाई चाइना का जो वॉल्ट है इट इज मेजरली इंडस्ट्रियल, इट इज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड के पर्पस से या तरीके से यहाँ पे सिल्वर स्टोर होता है। तो ये तो थे 3 मेजर वॉल्ट। इसके अलावा लोकल डिमांड्स को करने के लिए, लोकल नीड्स को पूरा करने के लिए 3 छोटे वॉल्ट्स भी हैं, जैसे कि इंडिया, स्विट्जरलैंड और दुबई। तो इंडिया में अगर आप सिल्वर ईटीएफ बाय कर रहे हैं तो आपका जो सिल्वर है वो इंडियन वॉल्ट में रखा गया, तो यू आर पार्टली ओनर ऑफ दैट सिल्वर। अब ये वॉल्ट लेवल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, ये वॉल्ट्स हमने डिस्कस क्यों किए? बिकॉज दीज वॉल्ट लेवल्स टेल अस हाउ टाइट और लूज द सिल्वर मार्केट इज। जो मेजर प्लेयर्स हैं, जो मेजर स्पेकुलेशन करते हैं, जो मेजर बैंक्स हैं या जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इन लेवल्स को देखकर ही डिसाइड करते हैं कि सिल्वर का एक्चुअल स्टेटस क्या है। बिकॉज अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि सिल्वर यहाँ से बढ़ेगा कि घटेगा, या यहाँ पे रियल कोई स्क्वीज है या कोई डेफिसिट है भी कि नहीं। अगर वो लगता है कि वॉल्ट लेवल्स हैव इंक्रीज्ड तो तभी आपको देखा जाता है कि सिल्वर के प्राइसेस गिर जाते हैं, और यहीं पे हमें पता लगता है कि यहाँ पे वॉल्ट के जो लेवल्स हैं हैव डिक्रीज, यानी कि डिमांड ज्यादा है और उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। दैट इज द मेजर रीजन यहाँ पे जो सिल्वर भाग जाता है, एंड दैट इज द मेजर रीजन 2025 में जो सिल्वर भागा। दिस वाज द मेजर रीजन बिकॉज द डेफिसिट इंक्रीज्ड टू अ वेरी बिग लेवल। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि लंदन जो वॉल्ट है उसमें एक्चुअली हुआ क्या कि जिसकी वजह से 2025 में ये जो स्पाइक आया सिल्वर में, ये आया, और ये रहने वाला है कि नहीं रहने वाला वो भी पता लगेगा। देयर इज अ सीरियस कंसर्न ऑफ सिल्वर शॉर्टेज इन द लंदन वॉल्ट। उसके क्या रीजन है, क्या हमें कैसे पता लगता है? उसका नंबर 1 रीजन है लीज रेट्स फॉर सिल्वर, यानी कि कॉस्ट टू बोरो सिल्वर हैज स्काईरॉकेटेड इन लंदन, यानी कि दिस इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर फिजिकल डिलीवरी। यानी कि जो पेपर सिल्वर है और जो फिजिकल डिमांड, जो डिलीवरी के लिए जो लोग डिमांड कर रहे हैं, उसके बीच में सीरियस शॉर्टेज आ गई है, और देयर इज इवन अ रिस्क ऑफ डिलीवरी स्ट्रेस और इवन अ डिफॉल्ट कैन हैपन इफ दिस जो डिफरेंस है वो वाइडन हो जाता है। तो देयर इज अ चांस दैट लंदन वॉल्ट मे डिफॉल्ट। अभी देर इज ऑल्सो बैकवर्डेशन सीन इन सिल्वर प्राइसेस, यानी कि जो फ्यूचर का प्राइस है और जो स्पॉट का प्राइस है उसमें डिफरेंस आ गया है। स्पॉट प्राइसेस आर जनरली लेस, बट दिस टाइम द स्पॉट प्राइसेस आर मोर देन द फ्यूचर प्राइसेस। दिस मीन्स दैट पीपल आर पेइंग मोर फॉर फिजिकल डिलीवरी राइट नाउ देन फ्यूचर डिलीवरी, यानी कि दिस इज ऑल्सो शोइंग अ सीरियस कंसर्न ऑफ फिजिकल डिलीवरी प्रॉब्लम और सीरियस कंसर्न इन द लंदन वॉल्ट। अगर हम वैसे ओवरऑल बात करें, the silver market is facing a multi-year deficit in the supply. There is a multi-year structural deficit in silver. यानी कि demand is much more than production and supply. और यह recycling भी हो रही है, demand is much more than that. तो इसकी वजह से एक structural imbalance create हो गया मार्केट में, and that is also being said can be the major reason for a spike in silver prices. आपने देखा होगा कि पिछले महीने एक $54 को टच करने के बाद सिल्वर ने एक अच्छा करेक्शन दिया। तो उसके रीजंस क्या थे? उसके रीजन थे द सिल्वर वाज शिफ्टेड फ्रॉम चाइना एंड न्यूयॉर्क टू द लंदन वॉल्ट्स। हाउएवर जो सिल्वर शिफ्ट हुआ उसने एक प्रेजेंट या एक स्मॉल टाइम के लिए तो जो डेफिसिट था उसको कम कर दिया, बट दिस फ्री फ्लोट जो अभी भी फ्री सिल्वर है वो अभी भी बहुत कम है, यानी कि द डिमांड इज मच मोर देन द सप्लाई। तो इसलिए सिल्वर प्राइसेस ने फिर से रिबाउंड दिया। लेकिन हमने पिछले फ्राइडे को देखा कि यहाँ पे एक डबल टॉप बना, तो मैं वही डिस्कस करना चाह रहा था कि क्या ये डबल टॉप बनेगा या सिल्वर वापस से $54 को इंक्रीज तोड़ के एक नया हाई टच करेगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो जो सिल्वर है, जो सिल्वर कंसर्न है या जो वॉल्ट में जो चल रहा है, देयर इज अ सीरियस क्राइसिस। तो फ्रेंड्स, देयर इज अ सीरियस स्ट्रक्चरल डेफिसिट एंड दिस कैन बी द मेजर रीजन फॉर द पीपल सेइंग दैट सिल्वर विल बी द न्यू गोल्ड। तो फ्रेंड्स, पूरे डिस्कशन के बाद तो मेरा यही आपसे सलाह रहेगी कि आप भी सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए, बट इट शुड बी 10 to 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो, and there can be many reasons of increasing or decreasing it depending on age and your willingness to invest in silver. Thank you for watching this video, and please follow us and subscribe us for more such videos on investments and trading related. Thank you.